हाय गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में राजस्थान के क्षेत्रफल, उसकी स्थलीय सीमा आदि को जानने की कोशिश करते हैं। ये है अपना राजस्थान। राजस्थान की स्थलीय सीमा दो प्रकार की है, एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह सीमा होती है जो किसी राष्ट्र के साथ लगती है, और अंतर्राज्यीय सीमा उस सीमा को कहते हैं जो किसी राज्य के साथ लगती है। तो राजस्थान की सीमा एक राष्ट्र के साथ लगती है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लगती है। यहाँ गंगानगर से शुरू होती है और लास्ट बाड़मेर तक है, और ये है 1070 किलोमीटर। दूसरी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है। ये अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, और वो राज्य है सबसे ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात। अंतर्राज्यीय सीमा कुल 4850 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा किन किन जिलों के साथ लगती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम जिले जान लेंगे तो उसके बाद में समझेंगे। अब इनको याद कैसे रखना है, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा लॉजिक लगाया है मैंने। सबसे पहले 10 को याद रखो, उसको लिख दो। 10 याद करने के बाद में इसको इस तरह जो लिख रखा है ना, उसको 7 पढ़ना है, और 7 पढ़ने के बाद में यहाँ 10 लिखना है, फिर ये वाला 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी प्राप्त हो रहा है उसको आगे लिख देना है। तो 10 और 70, 1070 किलोमीटर। ये शायद समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले 10 को लिखना है। 10 लिखने के बाद में इस पाकिस्तान में 7 आ रहा है तो यहाँ 7 लिखना है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 70। तो 10 और 70, 1070 किलोमीटर। अब हम अंतर्राज्यीय सीमा को देखते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा को कैसे याद करना है। अंतर्राज्यीय सीमा को 2 भागों में तोड़ दो। जैसे यहाँ भी तोड़ा है 10 और 70, इसको भी 48 और 50 को 2 भागों में तोड़ देंगे, फिर ये एक जोड़ी बन जाएगी, एक 48 की और एक 50 की। तो इसको याद रखने में आसानी हो जाएगी। 48 और 2 जोड़ देंगे तो 50 प्राप्त हो जाएगा। 48 प्लस ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 जोड़ी बनाई है तो 48 में 2 जोड़ दो तो 50 प्राप्त हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4850 किलोमीटर। ये है अंतर्राज्यीय सीमा। अब जब किसी की स्थलीय सीमा देखनी है तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों को जोड़कर प्राप्त की जाती है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा हो गई है 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4850 अंतर्राज्यीय सीमा, कुल मिलाकर हो गई है 5920 किलोमीटर। इसको याद नहीं रखना है। जब भी स्थलीय सीमा पूछे तो इन दोनों को अलग से याद कर रखा है आपने, तो इसको 5920 किलोमीटर रटना नहीं है, इन दोनों को जोड़ करके निकाल लेना है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा तो 5920 किलोमीटर हो गई है, तो जलीय सीमा कितनी है, तो राजस्थान की जलीय सीमा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा स्थल है और इस साइड भी स्थल है, तो राजस्थान की जलीय सीमा 0 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। या सिर्फ किलोमीटर नहीं लिखना है, ये वर्ग किलोमीटर में आता है। जब भी किसी क्षेत्रफल की बात करें तो वो स्क्वायर की इकाई में आता है, तो ये स्क्वायर हो गया। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, शायद बचपन में सबने सुनी होगी। चौथी एक लेडी का नाम है, और राजस्थान में किसी लेडी के नाम के पीछे जनरली बाई लिखते हैं, तो चौथी बाई 39 साल की है, तो चौथी 34 22 बाई 39 39, तो 34 22 39, 3,42,239। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल राज्यों में कौन से स्थान पर आता है, और कौन कौन से राज्य फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आते हैं। यह है अपना भारत। इस भारत में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे पहला राज्य आता है वो है राजस्थान। सेकंड आता है वो है एमपी,
और थर्ड आता है वो है महाराष्ट्र, एंड फोर्थ आता है वो है यूपी। तो इसको ऐसे याद करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। पर आपको ये भी याद होना चाहिए कौन कौन से राज्य कहाँ पर है। फर्स्ट राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ उत्तर प्रदेश। ये है क्षेत्रफल। कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमें याद रखने हैं, वो है राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, राजस्थान इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, राजस्थान चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। इन चारों स्टेटमेंट को याद रखना है। श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना, इजराइल से 17 गुना और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के आसपास कौन कौन सी भौगोलिक स्थला करती है। सबसे ऊपर राजस्थान के जिले हैं, उनके आसपास सतलज ब्यास का मैदान है। पूर्व की साइड गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान, और दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा का पठार रहता है। इस साइड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है वहाँ पर कोई ऐसी भौगोलिक स्थलाकृति नहीं है, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भौगोलिक स्थलाकृति ऐसी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, इसलिए इनका डिवाइडेशन राजनीतिक आधार पर ही होता है। आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।